नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल और सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार में शायद पहली बार सड़क पर उतर के चुनाव आयोग के नोटिस के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया है, अधिकारियों का घेराव किया है। ये बिहारी स्टाइल है। वोट चोरी पर जब राहुल गांधी ने सवाल उठाया तो उनसे कहा गया कि आप जो है हलफनामा दे के शिकायत करिए, या आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं, भाजपा पूछती है। बिहारियों ने कोई हलफनामा नहीं दिया, कोई कोर्ट जाने को तैयार नहीं। सीधे लोग जो स्थानीय चुनाव अधिकारी हैं, एआरओ, उनके यहाँ लोग पहुंच गए और जम के नारेबाजी की। एआरओ को आके बाहर सफाई देनी पड़ी कि क्या है मामला, और उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी का नाम नहीं कटेगा। तब जाके लोग शांत हुए। तो ये जो बात है कि ये बिहार में जिस तरह से ये नोटिस दिया गया, अभी और भी जगह प्रदर्शन हो सकते हैं। वो वहाँ प्रदर्शन का मेरे पास वीडियो क्लिप भी है। प्रदर्शनकारी क्या कर रहे हैं वो सब भी इसी वीडियो में लास्ट में मैं जोड़ दूंगा, आप देख सकते हैं। तो इसमें देखिए हुआ ये कि केवटी और हायाघाट दो विधानसभा क्षेत्रों में सीपीआई एमएल के नेता देवेंद्र कुमार को ये जानकारी मिली कि सैकड़ों लोगों को नोटिस दिया गया है, और ऐसे लोगों को नोटिस दिया गया है जिन्होंने अपने सारे दस्तावेज दिए थे, जिनके नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है, उनको भी नोटिस दे दिया गया। तो वहां जब वो पहुंचे तो भारी भीड़ जमा हो गई और सब लोग फिर पहुंच गए अधिकारी के यहाँ। प्रदर्शन हुआ जम करके, और उसमें लोगों का यही कहना था कि भाई इसमें कोई घुसपैठिया नहीं है, ये तो सब साधारण लोग हैं। अच्छा, उसमें जो आप ध्यान दीजिएगा, मुस्लिम हैं और यादव हैं और दलित हैं, तीन तरह के लोगों को इस तरह से नोटिस दी गई है, नोटिस दिया गया है, यादव, मुस्लिम और दलित। और आप देखिए कि ये सभी वोटर जो हैं, ये सभी मतदाता, ये आरजेडी या इंडिया गठबंधन के ही ये वोटर हैं। तो ये आरोप अगर कोई लगाता है कि ये जानबूझ के इंडिया गठबंधन के लोगों का नाम काटने की साजिश है, आप देखेंगे वीडियो में सीपीआईएमएल के नेता ने ये आरोप लगाया है, तो आप कैसे इनकार करेंगे। उसमें सवर्ण नहीं है। नोटिस भेजा गया जो प्रदर्शन के लिए जमा हुए हैं उसमें सवर्ण नहीं है, उसमें यादव हैं, दलित हैं, मुस्लिम हैं। तो सीधा सीधा ये टारगेट करके नोटिस दिया गया है। और हालांकि अधिकारी ने कहा कि वो नोटिस देने में ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए किसी का नाम पहले वो रमेश कुमार था, अभी रमेश सिंह हो गया, तो इसी से उसको नोटिस चला गया है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है आप दे दीजिए, नाम जुड़ जाएगा, किसी का कटेगा नहीं। उसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं और 10-10 चुनाव करा चुके हैं, उनको भी नोटिस दे दिया गया है। जो केंद्र सरकार में नौकरी करते हैं उनको भी नोटिस दे दिया गया है। तो ये क्या है, ये समझने की बात है कि किस प्रकार से इंडिया गठबंधन के वोटरों को वो उनका नाम काटने की साजिश है, उनको परेशान करने की बातें हैं। कई लोग जो आज ही जाके किसी कारण से नहीं जमा कर पाएंगे अपने दस्तावेज, वो उनका नाम तो कट जाएगा। तो ये एक हालांकि राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन इस पर जोर दे रहा है, खास करके राहुल गांधी। तो इसमें और वहां पर जो प्रदर्शन हुआ उसमें राजद के भी एक नेता थे, पूर्व विधायक थे वो, फराज फातमी उनका नाम है, वो भी थे, और सीपीआईएमएल के देवेंद्र कुमार, ये दो नेता थे, और बड़ी संख्या में ग्रामीण वो जमा हुए। तो ये एक लोगों को समझना पड़ेगा, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, लेकिन कहां तक राजनीतिक कार्यकर्ता जाएंगे। और अगर 3,000 से चुनाव में वहां जीत हार का फैसला होता रहा है, तो 3,000 लोगों का नाम अगर 200-250 बूथ है, तो 250 बूथ में 3,000 लोगों का नाम अगर काट दिया गया, एक बूथ पर 25 लोगों का, तो बहुत लोग तो ऐसे ही घर में बैठे रह जाएंगे। तो ये एक जो इंडिया गठबंधन का आरोप है कि ये साजिश है, और वो साजिश यहाँ पर दिखी। और बिहारियों ने अपने स्टाइल में प्रदर्शन किया, कोई हलफनामा नहीं, कुछ नहीं। वो सीधे पहुंच गए कि हमारा क्यों कटा है बताइए, क्यों हमको नोटिस दिया गया, हमने तो सारा कागज दिया था, फिर हमको नोटिस क्यों। इस तरह से आज घेर लिया। देखिए सीपीआई एमएल के नेता क्या कह रहे हैं। उसके बाद एक व्यक्ति का और मैं दिखाऊंगा, वो भी वीडियो क्लिप जोड़ दूंगा, कि उसके पूरे परिवार का, उसमें परिवार में 4 सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, सरकारी कर्मचारी हैं 4 लोग, और वर्षों से हैं। उन पूरे परिवार का ही नाम काट दिया गया है। तो वो आप सुनिए देवेंद्र कुमार का,
और वहां के स्थानीय लोगों का वो वीडियो क्लिप देखिए, लोग क्या कह रहे हैं। SIR के नाम पर वोटर लिस्ट से नाम काटने की साजिश चल रही है। ये वोट चोरी का मामला है, सिर्फ मुसलमान का मामला नहीं। सैकड़ों की संख्या में यादव परिवार की महिलाएं आई हैं, दलित परिवार की महिलाएं को नोटिस दिया गया है, जबकि 2003 में नाम है जिनको नोटिस दिया गया है। तो 10-10 बार लोकसभा का चुनाव करा चुका है, ऐसे लोगों को भी नोटिस दिया गया है। दरभंगा प्रशासन बिल्कुल SIR के नाम पर गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का वोट काट रहा है। हम मोदी जी के पूछना चाहते हैं, ये कौन बांग्लादेशी है? आप बांग्लादेशी का नाम कह रहे थे, भाजपाइयों बताओ, दरभंगा जिला में इतने लोग बांग्लादेशी हैं तो कैसे आया है? ये बांग्लादेशी के नाम पर, घुसपैठी के नाम पर वोट चोरी का मामला है। इस वोट चोरी के खिलाफ हम लोग सड़क पर है। और जो नोटिस दिया गया है, हमें जो पता चला है, हम DCLR ऑफिस के सामने हैं। DCLR साहब नोटिस का जब जवाब लोग देने आए हैं, उसका कोई रिसीविंग नहीं दे रहा है। हमको लगता है ये प्लानिंग बेस है, मोदी के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रही है और ये मोदी के इशारे पर देश के गरीबों का नाम काट करके, वोट चुरा करके देश के सत्ता पर रहना चाहती है। 2002 से सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लाई है, मेरे भाई का नाम काट दिया गया। हम 10 साल से बिहार गवर्नमेंट में एम्प्लाई है, मेरा नाम काट दिया गया है। मेरी माँ को 2000 से पेंशन मिल रहा है, 25 साल से मेरी माँ का नाम काट दिया गया है। मेरे यहाँ सभी एम्प्लाई है, मेरी भाभी 96 से एम्प्लाई है गवर्नमेंट में, उनका नाम काट दिया गया। मेरे यहाँ से 4 आदमी का नाम काटा गया और चारों आदमी गवर्नमेंट एम्प्लाई है, जिसमें से 2 आदमी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लाई है। मेरे 2 आदमी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लाई। कहाँ से आए हैं आप? हम दरभंगा जिला के केवटी ब्लॉक के रजौड़ा पंचायत से आए। क्या नाम हुआ? मोहम्मद जमाल अख्तर।